हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम साइकोलॉजी पोर्शन एच पी टैट के लिए यहाँ डिस्कस करते हैं। टैट हो या फिर आपका सी टैट हो या आपका पी जी टी एच टी जी टी हो, साइकोलॉजी आपको आता है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे जितने भी टैट के क्वेश्चन हुए हैं, क्वेश्चन पेपर हैं टैट के जितने भी पेपर हुए हैं, उन सबको जो है वो हम यहाँ पर वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम ये जो है वो टी जी टी एच पी टैट जो है वो नॉन मेडिकल का पेपर जो है ये डिस्कस कर रहे हैं 2024 का, ठीक है। तो उसके 20 क्वेश्चन कर लिए थे, 21st क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है, तो देखते हैं। 21st क्वेश्चन, एनी एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड लर्निंग सो फार एज इट डेवलप द इंडिविजुअल इन एनी रिस्पेक्ट गुड और बैड एंड makes his later behavior and experiences different from what they would otherwise have been. This definition has been given by किसी भी गतिविधि को सीखने कहा जा सकता है, सीखने को कहा जा सकता है यदि ये व्यक्ति को विकसित करती है किसी भी संदर्भ में, अच्छा या बुरा, और इसके बाद के व्यवहार और अनुभवों को उस तरह से अलग बनाती है जैसे वे अन्यथा होते हैं। तो ये परिभाषा जो है वो किसने दी है? तो इस परिभाषा की अगर हम बात करें तो ये जो परिभाषा है वो आपकी दी है वुडवर्थ की है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल लर्निंग और क्लासिकल कंडीशनिंग, एस आर लर्निंग और इंस्ट्रूमेंटल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएट लर्निंग, मल्टीपल discrimination, learning of concepts, learning of principle and problem solving are the specific hierarchical order and alternative basis adopted by। मतलब क्या है, हिंदी में देखेंगे, संकेत सीखना या शास्त्रीय शर्त, एस आर सीखना या आयांत्रिक और ऑपरेट शर्त, ऑपरेंट कंडीशनिंग श्रृंखला सीखना, मौखिक सहायक सीखना, कई भेदभाव, मतलब ये सारा जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वही चीज़ है। संकल्पनाओं का अध्ययन, सिद्धांतों का अध्ययन और समस्या समाधान विशिष्ट श्रेणीबद्ध क्रम है, एक वैकल्पिक आधार जिसे अपनाया गया है। तो किसने जो है वो ये अपनाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, गेगने, ठीक है। ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सिग्नल लर्निंग आ गया आपका, क्लासिकल कंडीशनिंग, एस आर लर्निंग एंड इंस्ट्रूमेंटल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग आ गया, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएट लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये सारा याद रखना है। तो गेगने, ठीक है, रॉबर्ट गेगने प्रपोज द थ्योरी ऑफ हायरार्किकल, सिंपल ये याद रखना कि हायरार्किकल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? तो गेगने ने। विच इन्वॉल्व्स वेरियस लेवल ऑफ लर्निंग including signal learning, verbal association, problem solving, etc। गेगने या गाने जो है वो बोल सकते हैं इसको, जैसे ये लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है 23rd, continuous fixed interval, fixed ratio and verbal reinforcement schedules are the idea put forth by निरंतर, निश्चित अंतराल, निश्चित अनुपात और परिवर्तनीय पुरस्कृत अनुसूचियाँ किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? मतलब कंटिन्यूस फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो एंड वेरिएबल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल आर द आइडिया पुट फोर्थ बाय स्किनर। तो ये याद रखना है, फिक्स्ड इंटरवल, कंटिन्यूस, इस तरह की चीज़ें आएंगी तो आपका स्किनर होगा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थॉर्नडाइक मेजर लॉ ऑफ लर्निंग? इनमें से जो है वो थॉर्नडाइक का शिक्षा नियमों में से कौन सा नहीं है? नोट बोला है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ सिलेक्टिंग एन एक्टिविटी, रेडीनेस इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो यहाँ पर लॉ ऑफ सिलेक्टिंग एन एक्टिविटी, यहाँ पर जो है वो आपका ए जो है वो करेक्ट होगा, ए वाला नहीं है। रेडीनेस है, इफेक्ट आता है, एक्सरसाइज आता है, ये तीनों लॉ हैं, याद रख लेना अभी से।
readiness, effect and exercise, but this is not there, so this is the correct answer. ये एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ऑफ अ मैन आर प्लेस्ड एट. मास्लो के मानवतावादी शिक्षा सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति की आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता किस स्तर पर स्थित होती है. तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो वैसे ड्रॉप हुआ था आई थिंक ये क्वेश्चन, द लोअर मोस्ट लेवल. ए शुड बी द आंसर. द लोअर most level according to Maslow hierarchy of needs, self actualization is placed at the top, which is the highest and final need after all other basic needs such as psychological safety, social esteem needs has been met. तो ये वाला आपका आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, learning can be defined as a process of bringing relatively permanent changes in the behavior of the learner through experience or practice. By examining this definition carefully, the learning process is centered on the element of. सीखने को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अनुभव या अभ्यास के माध्यम से विद्यार्थी के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाती है. इस परिभाषा का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर सीखने की प्रक्रिया निम्नलिखित तत्वों पर केंद्रित होती है. तो ये कौन से तत्व आएंगे, तो द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ये भी होगा, ये भी है. मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेज ऑल है, ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड एलिमेंट्स. ठीक है, डी आएगा. यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जैसे पूछे हैं, मतलब कि थोड़ा बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स वाले हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है आपका इस पेपर में, नॉन मेडिकल वाले में. ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड आएंगे, ये सारे जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस वेयर टीचिंग इज बेस्ड ऑन स्टडिंग द चाइल्ड फर्स्ट केयरफुली एंड देन टू प्लान द एक्टिविटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड. वह प्रक्रिया जिसमें पहले बच्चे का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाता है और फिर शिक्षण के लिए गतिविधियाँ योजना बनाई जाती है कहलाती है. तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. समझ गए कि द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस वेयर टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन द स्टडिंग द चाइल्ड फर्स्ट केयरफुली, कि ऐसी टीचिंग जिसमें पहले बच्चे को समझना एंड देन प्लान टू एक्टिविटीज़, फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ का प्लान करना, इंस्ट्रक्शंस के लिए एक्टिविटीज़ का प्लान करना, उसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. ईजी क्वेश्चन था ये. चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकस ऑन नीड, एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड विद टीचिंग मेथड्स. 28th क्वेश्चन, the power that we have to store our experiences and to bring them in the field of consciousness sometime after the experience have occurred, it termed memory. The definition is, ये definition किसने दी है, कि वह शक्ति जिसके द्वारा हम अपने अनुभवों को संग्रहित करते हैं और समय के बाद उन्हें चेतना के क्षेत्र में लाते हैं, इसे स्मृति कहा जाता है. ये किसने दी है, तो ये अगर हम बात करें तो ये रायबर्न की है. ठीक है, डी is the correct answer. Right. 29. According to Ebbinghaus curve of forgetting, the percentage of material forgotten 31 days lapse of time is. एविकहाउस के भूलने के वक्र के अनुसार 31 दिनों के बाद सामग्री की प्रतिशत जो भुला दिया जाता है कितना है, तो यहाँ बी करेक्ट है इसका ना, की में जो है वो आपका बी करेक्ट आंसर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ मोटिवेशन इन द क्लासरूम सिचुएशन. निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा की स्थिति में प्रेरणा की तकनीक नहीं है. मोटिवेशन की टेक्निक कौन सी नहीं है एक क्लास में, तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की अगर हम बात करें है. अप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट, ये भी होना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ कैप्चरिंग एंड सस्टेनिंग अटेंशन, ये भी होनी चाहिए. डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर एटीट्यूड, एटीट्यूड का क्या काम, किसका उचित दृष्टिकोण का, किसके एटीट्यूड की जो डेवलपमेंट, तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निक ऑफ मोटिवेशन. डेवलपमेंट प्रॉपर एटीट्यूड ये वाली नहीं है, तो 30 का डी आएगा.
तो इसी तरह से आप अगर रोज़ क्वेश्चंस करते रहेंगे तो इससे आपको खुद ही मतलब आपका जो है वो ऐसा वे बन जाएगा कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तब भी आप जो है वो करेक्ट आंसर ही करके आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो इस तरह से प्रैक्टिस करी होगी, तो आपको मतलब ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन का यही होना चाहिए। तो कुछ जो है वो मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें थोड़ा समझ के जो है वो आंसर देना होता है। तो जब हमारी प्रैक्टिस उतनी होती है तो हम प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दैट मीन्स कि आपका जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी से आपकी परफेक्शन आएगी। तो आपका ऑटोमेटिकली आप जो है वो करेक्ट आंसर को ही टिक करेंगे, रॉन्ग को टिक नहीं करेंगे। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में करेंगे। जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।